Yes, sir. Now visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Say 5 minutes. Present. Okay. Good morning, friends. वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर. गुड मॉर्निंग कैसे डॉक्टर. सब आप लोग? I बढ़िया है. hope. Thank you, Stambhav ji, for introducing me today. और आज का ये सेशन है. I'm going to talk to you about the success secrets today. तो मैं सभी लोगों से जानना चाहूंगा. I would like to know कि what do you mean by success, Mr. सलीम भाई? जी. सक्सेस क्या है? सक्सेस वो होता है जो हम जिंदगी में पाना चाहते हैं और पा चुके हैं. और सक्सेस तो वो है हमें कुछ एक पोजीशन पे लेके जाएगा वो. और पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होगा वो. थोड़े लोगों को नाम कमाना होता है, थोड़े लोगों को पैसा कमाना होता है, थोड़े लोगों को हेल्थ बचाना होता है, और थोड़े लोगों को अपनी फैमिली को अच्छी तरह देखना रहता है. ऐसे उसका लेवल अलग अलग होता है, लेकिन पर्सन टू पर्सन द सक्सेस कॉन्सेप्ट चेंजेस. सर मनीष भाई, व्हाट इज सक्सेस? आपको क्या लगता है? सर मेरे हिसाब से सक्सेस वो है जो हम जीवन में पाना चाहते हैं, उसे अगर पा लिए तो वो सक्सेस है मेरे हिसाब से. ओके. तो मतलब हम लोग कुछ डिसाइड करें, कोई चीज हमें पाना है तो उसको हम टारगेट सेट करें और उसकी तरफ जाना और वो पाना, ये जो जर्नी है उसके लिए हम सक्सेस, सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं. मतलब मैं कोई चीज पाना चाहता हूँ, मैंने वो डिसाइड किया और मैं अगर वो चीज पाता हूँ तो हम कहेंगे उसको सक्सेस है. ओके, जस्ट अ मिनट. मैं एक स्लाइड. कार्तिक, कार्तिक. हेलो, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? यस सर, दिख रही है. ओके, फाइन. तो हर एक, सो आई मीन, इसका मतलब है कि जो सक्सेस है इसकी डेफिनेशन कैन वेरी फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन. अभी सर पीपीटी मुझे लग रहा है अभी विजिबल नहीं है. अभी फाइल्स फोल्डर का. हाँ, नहीं दिख रहा है. पीपीटी प्ले नहीं हुआ अभी. एक ये मिनट. फाइल्स फोल्डर जो होता है ना वो दिख रहा है. फाइल काफी फोल्डर सारी दिख फाइल्स रहा हैं. है. हाँ एक हाँ जस्ट मिनट, जस्ट अ सेकंड. फाइल फोल्डर दिख रहा है, दिख रहा है. हाँ हाँ. फाइल फोल्डर दिख रहा है नुसता, खाली उसमें से पीपीटी नहीं दिख रहा है. स्क्रीन शेअर मध्ये जाणार आहे. गूगल ड्राईव्ह मधून जा. गूगल ड्राईव्ह डाउनलोड में फाइल्स. हाँ, डाउनलोड में से यहाँ ड्राइव में थांबा, 5 मिनिट थांबा जरा. हाँ, करें. माझी आहे.
Latest one. Latest one. Latest file. Latest file को देखते हैं। लेटेस्ट सक्सेस कर रही सक्सेस anyone with सर हाँ सर एक मिनट आप स्क्रीन फिर से वंस अगेन शेयर कीजिए स्क्रीन अपना। जस्ट अ सेक। हाँ या मुझे लग रहा है ना कि वहाँ पे सिर्फ फोल्डर शेयर हुआ आपका, ऐसा इसलिए दिक्कत हो रही है। एक बार अगेन शेयर कीजिए। यस सर। अच्छा गिव मी जस्ट अ सेक, आई विल। ठीक है सर। अभी दिख रहा है? नाउ विजिबल सर। नाउ विजिबल ना। ओके गुड, थैंक गॉड। ऑसम सर, ऑसम, बहुत अच्छा। Okay. So sorry for the disturbance, friends. So It's okay, sir. It's fine. Good morning to you all. और आज का जो है सेशन आज का, तो हम लोग बात करेंगे सक्सेस सीक्रेट्स के बारे में। मैं डॉक्टर राजेश कोकरे बारामती से हूँ और बारामती में मैं 22 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जिंदगी में मैं 22 साल में बहुत सारा कुछ चीजें सीखा जो मेरे टीचर से, दोस्तों से। तो शायद वो कुछ सीखे हुई बातें मैं सोचा आपके साथ। आप देख रहे हैं कि मैंने पूछा कि सक्सेस सीक्रेट्स क्या है, तो काफी लोगों ने बताया कि जो सो इट्स अचीव, हम लोग कुछ टारगेट सेट करते हैं और वो अचीव करने के लिए जो पाना चाहते हैं वो जर्नी है, दैट इज कैन बी डिफाइंड एज अ सक्सेस। तो ये है, ये जैसे हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप कुछ कैन यू आइडेंटिफाई द पर्संस? एनीवन? हाँ सर, हाँ सर। कौन है? लता जी, माइकल शूमैकर, तेंदुलकर। वंडरफुल। सो ये उन्होंने ये लोग, these are the known famous personalities और they are there because they have achieved something in their life. उन्होंने जिंदगी में कुछ पाया है और कुछ बनकर दिखाया है। तो अगर हमें भी ऐसा, जैसे लास्ट सेशन में संभव जी ने बताया था 4-5 कैटेगरी में, जो ऑर्डिनरी लोगों का, जो मजदूर, मजबूर, मजदूर और मशहूर। तो ये मशहूर लोगों के, तो ऐसा क्या है इन लोगों में के बारे में कि उन्होंने क्या किया है कि जो जिंदगी में ये पाना चाहते हैं या कुछ। तो टू बी सक्सेसफुल आई थिंक देयर इज वो इट्स अ जर्नी। तो हमें जो कुछ जिंदगी पाना है, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर सक्सेस इज द बिलीफ यू कैन डू इट। अगर आपको जिंदगी में कुछ पाना है, तो सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैं कुछ कर सकूं। और अगर वहां से जर्नी चालू होता है आपका, तो हम जिंदगी में बहुत सारे आगे बढ़ सकते हैं और हम कुछ पा सकते हैं। और ये मेरी जिंदगी, तो मैं तो कहता हूँ दोस्तों कि मेरी जिंदगी तो ये एक स्लाइड की वजह से, ये लाइन की वजह से बदली। क्योंकि हुआ यूं, मैं जब मैं मुंबई में सिन्हा सर के पास पढ़ने गया था एंडोस्कोपी, तो उनके जैसे मैं उनके केबिन में एंटर किया, तो उनके पीछे, चेयर के पीछे ये पोस्टर लगा हुआ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर सक्सेस इज द बिलीफ यू कैन डू इट। और मैंने भी जिंदगी में मैंने एक सोच मेरे दिमाग में डाल दी कि यस, मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ जिंदगी में। और मैंने वो, मेरा जो बिलीफ था वो मुझे यहाँ तक लेके आया दोस्तों। और ऐसे मुझे लगता है कि ये ऐसा, ये हर एक आदमी जो कहना, मतलब जिंदगी में पाना चाहता है, सक्सेस बनना चाहता है, तो उन्होंने सबसे पहले अहम चीज है कि इस पे हम बिलीव करें। फिर दो चीजें है कि, और एक उसमें से सीक्रेट है कि हम क्या जिंदगी में क्या चाहना पाते हैं। तो सबसे पहले बिलीफ होना चाहिए। दूसरी चीज है आस्क। अगर हम नहीं जब जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई मुझे चीज चाहिए, मुझे जैसे भूख लगी,
और मैंने मम्मी को अगर मांगा नहीं कि मेरे को क्या चाहिए, तो मुझे खाना मिलेगा? क्या बोलते हैं आप? मुझे कुछ अगर चीज चाहिए घर में और मैंने किसी को बताया नहीं, तो कोई मुझे देगा क्या? नहीं देगा सर। नहीं देगा। तो इसीलिए हमें कुछ जो है चीज जो पूरी यू हैव टू इंस्पायर ये करने के लिए हमें चीज है तो मालूम है टू द यूनिवर्स, एंड थर्ड इज यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू रिसीव इट। हमें पाने के लिए खुद को तैयार करना है, मजबूत करना है। और अगर ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम सक्सेस फॉर्मूला के लिए इस्तेमाल कर दे, और अभी कोई अगर आपको सक्सेसफुल होना है, जैसे हमें बोला कि मैं इस जिंदगी में कुछ पाना चाहता हूँ, तो मैं मेरी जिंदगी दोस्तों में आज जो बताने वाला हूँ सब शायद आपकी जिंदगी में आप अप्लाई करते हैं और आप इससे अगर प्रैक्टिस करते हैं, तो बिलीव मी ईच एंड एवरी वन इन दिस वर्ल्ड कैन सक्सेस। तो वो जो सबसे फॉर्मूला वो मैंने जिंदगी में सीखा दोस्तों, वो है 3D प्रिंसिपल। तो ये क्या है 3D प्रिंसिपल? 3D प्रिंसिपल है डिसाइड, डिफाइन एंड डू इट। वेरी सिंपल बॉयज, समझ में आ रहा है? आप कनेक्ट हो पा रहे हैं मेरे से? मेरी बातें हाँ सुन सर, पा रहे हैं सर? हाँ कुशल सर, भाई? हाँ सर। जी। तो सबसे अहम चीज है तीन, ये जिंदगी में कुछ पाना है आपको, कुछ इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी, इट्स नॉट मनी, इट्स नॉट फेम, एनीथिंग यू वांट टू। जैसे अगर कोई चीज है, मैं कोई सर्जरी करना चाहता हूं मैं, या कोई कोई चीज करना चाहिए, डिसाइड किया मैंने कि मुझे आज एक कुछ काम करना है, तो उसके ऊपर ये 3D फॉर्मूला मैं बोला मैं सर्जन हूं तो मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ? मैं पहले डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या कौन सी सर्जरी करनी है आज, समझा? तो उसमें मैंने डिसाइड किया which what task I'm going to do, then I will define। मैं देखूंगा कि ये काम कैसे कर सकते। तो उसके लिए डिफाइन मतलब you have to उसको सब डिवाइड करना है कि उसको different in I would ask different questions, how I'm going to do it, who is going to help, what are the things required for, what are the pitfalls for that, what are the negative points of that, और वो सबका डिफाइन करना है हमें छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे। ये प्रोसेस है दोस्तों। तो ये प्रोसेस के लिए हम अगर जान जाते, और ये प्रिंसिपल जैसे छोटी छोटी जिंदगी में हम जो कोई भी चीज मतलब एनीथिंग इन वर्ल्ड इज अचीवेबल। जब मैं कहता हूं ये बात कोई भी चीज अचीवेबल है, इसका मतलब कि जो जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जैसे बने हैं कोई वर्ल्ड में, they were supposed to be impossible, they were supposed to be unachievable until they were tried। मतलब जो भी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड या वर्ल्ड में बने हैं वो इम्पॉसिबल थे या नॉन अचीवेबल थे, और जब भी उनको किसी ने अटेम्प्ट किया, उसको कोशिश करके देखा, तब जाके वो सक्सेसफुल बने। तो ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से आज के लर्निंग में वेरी इंपॉर्टेंट। 3D प्रिंसिपल, डिसाइड, डिफाइन एंड डू इट। दोस्तों ये अगर तुम ये अप्लाई कर सकते हो कुछ कोई भी चीज में। आप अभी जैसे आप एंटरप्रेन्योर हो तो आप डिसाइड करके मुझे कि ये साल में क्या टारगेट, ये कितना मुझे पैसा कमाना है। अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट है तो आप नया कौन सा मशीन लाना चाहते हैं, या कोई ट्रेनर है तो हम लोग ट्रेनर शुड डिसाइड कि मुझे ये कौन सी चीज सीखनी है। आई वांट टू बी बेटर देन व्हाट आई एम टुडे, आई वांट टू बी अ बेटर ट्रेनर। तो हाउ डू आई डिफाइन टू बी अ बेटर ट्रेनर, हाउ डू आई डिफाइन? तो डिसाइड किया आई वांट टू बी अ बेटर ट्रेनर, सो मैं एट द टाइम डिफाइन, तो डिफाइन कर सकता हूँ कि इंडिया में कौन से अच्छे ट्रेनर है, वो लोग क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, उनके पास ट्रेनिंग के लिए क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, हाउ दे आर डूइंग इट, एंड देन डू इट। अगर डू इट इज अ एक्शन प्लान। ऐसे कहा गया है कि एवरीथिंग इन वर्ल्ड इज आउट ऑफ कंफर्ट जोन, इट्स सेड बाय मिस्टर रॉबर्ट एलन। वो कहते हैं कि जिंदगी में जो जो चीज आप चाहना चाहती है वो कंफर्ट जोन के बाहर है। मतलब यू हैव टू स्ट्रेच लिटिल बिट। अगर आपको कंफर्ट जोन है कि मैं
हमारी जिंदगी में हमने काफी लोगों ने ऐसे एक मन में सोच बनाई रखी है कि मैं शायद मैं नहीं ये कर नहीं पा सकता हूँ, नहीं मुझे मालूम है मेरी औकात क्या है। तो आपको इस हिसाब से एक हमने जो एक सर्कल बनाया है, सर्कल ऑफ कंफर्ट जोन, जिसमें मतलब जो मेंढक रहता है पानी के अंदर और ही इज हैप्पी इन दैट स्मॉल, उसमें थोड़ा उस डबके में वो अच्छा लगता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, ही इज वेरी हैप्पी। और उसको बाहर आना है इस कंफर्ट जोन से। अगर आपको जिंदगी में जो अच्छी चीजें हैं, जो आपको बहुत अच्छा कुछ जिंदगी में पाना चाहते हैं, वट एवर यू वांट, द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड आर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो आपको कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आना है। और दिस इज व्हाट, और ऐसे कहा जाता है कि पर्सन्स हु डोंट हैव द पर्सनल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फील लेस सक्सेसफुल एंड अर्न लेस मनी। दिस हैज बीन स्टडीड बाय वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द अमेरिका। एंड इसमें उन्होंने डिफाइन किया कि जिन लोगों के पास सक्सेस का पर्सनल डेफिनेशन नहीं है, उनके पास खुद के बारे में सक्सेस प्लान नहीं है, वो बंदे जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे और ज्यादा पैसा भी कमा नहीं पाए। ये ऐसा कई सालों का रिसर्च है, 20 साल लोगों को फॉलो किया, 25 साल बचपन में क्या थे उनके ड्रीम्स, क्या थे, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया। तो वो जाके पता चला कि ये अगर बंदे के पास अगर आपके पास कुछ नहीं है तो वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते। अभी सक्सेसफुल नहीं होता, अगर कोई सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। You have to take your own responsibility to success. You are the person who is responsible for each and everything happening in your life. If कोई मुझे नहीं कर रहा है तो if not me then who? कौन है जो तुम्हारी जिंदगी में? हाँ, are the coaches, are the mentors required? Are the coaches required? Yes. They are the guiding force of they have the job to take the torch and show you the path. लेकिन चलना किसको है? हमें। संभव जी, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? बिल्कुल सर, वेल सेड। आपने बहुत अच्छा बताया कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, हमें चलना ही है। ना भी संभव जी का मैंने कोर्स लिया, 2 लाख रुपए दिया, उनको 4 लाख रुपए दिया और उन्होंने मुझे बोला राजेश जी आपको ये ऐसा करना है, आज का ये टास्क कर रहे हैं और कल मुझे ये टास्क लेना। अगर मैंने जिंदगी में ऐसे खाली में बैठा रहूं और मैं कुछ न करूं तो मैं सक्सेस पा सकता हूं क्या? नहीं, सक्सेस नहीं पा सकते हैं। और सर मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने लोग हैं सबको पार्टिसिपेट करना है। और जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो मैं अपने सेशन में बोलता हूँ कि सुबह सुबह अमृत की बरसात हो रही है, एक मोटिवेशन मिल रहा है हमको डॉक्टर राजेश जी से, तो सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है। जो भी पूछते हैं सब लोग बताएं, बोले कि आप हैं यहाँ पे। यस सर। कुलदीप जी आप कहिए, क्या आप जुड़ पा रहे हैं मेरे से? रेनिसा मैडम? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई होप मैं जो कुछ चीजें बता रहा हूँ आपके पास पहुंच रही है और आप उसको महसूस कर रहे हैं कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, तो यू शुड बी एबल टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईच एंड एवरी पर्सन हैज टू टेक द ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी सक्सेसफुल। तो वी आर देयर टू गाइड यू, मेंटर्स आर देयर टू शो यू द पाथ। टॉर्च लेके आपके साथ आएंगे, आपको बताएंगे आपको पुणे जाना है, कैसे जाएंगे, बारामती से गाड़ी पकड़ो, यहाँ से जाओ मोरगांव जाओ, वहां से जेजुरी करके आप पुणे पहुंचते, बंबई से निकलो लोनावाला आ जाओ, लोनावाला से आगे सीधा ले लो, हाईवे लो और आप सीधा पुणे पहुंचो। समझ में आ रही? तो उसके लिए हमें खुद को रिस्पॉन्सिबल देना है। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग पार्ट, बीइंग रिस्पॉन्सिबल है। और सबसे पहले और एक चीज है, उसको करके देखो। तो हमें ये एक फॉर्मूला बाबा जी ने दिया है हमें, महात्मा जी ने। तो उन्होंने जिंदगी में उन्होंने कुछ भी चीजें उनको, उसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको। उनके पास एक बाल बच्चे को लेके आए थे, वो बोलते बहुत ये ज्यादा बहुत शुगर खाता है, ये उसको आप समझाइए बहुत। लेकिन अच्छा, तो गांधी जी ने उनको बताया कि आप 15 दिन के बताए, और उन्होंने 15 दिन में शुगर छोड़ के देखा कि उसका क्या असर हो रहा है और उसमें क्या इफेक्ट आ रहा है। एंड देन ही वाज एबल टू से 15-20 दिन के बाद कि नहीं, आप ज्यादा शुगर खाना अच्छा नहीं बेटा, आप उसको
शुगर कम करो आपके जिंदगी में बहुत, तो उसको आपको इट विल बी हार्मफुल। तो मतलब उसके लिए करके देखो, दैट इज वन व्हिच आई हैव, मेरे दिमाग ये जो चीजें हैं मैंने दोस्तों, ये जो चीजें मैंने लिख के लाई है, जो मैं वेरी सिंपल और जो मैं इस्तेमाल करता हूँ मेरी जिंदगी में, इसलिए मैंने सोचा ज्यादा हाई फंडा स्टफ ये कुछ कॉपी करके ये उससे लाना से, जो प्रैक्टिकल टिप्स है जो मैं जिंदगी में मेरे जिंदगी में इस्तेमाल करता हूँ, एंड विच हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे हैव प्रूव्ड टू बी सक्सेसफुल, इसलिए मैं ये चीजें इस्तेमाल करता हूँ। और ये है वन फॉर्मूला इज दैट, करके देखो। अगर आपको ये करके देखो, ये फॉर्मूला आपने अगर इस्तेमाल किया तो, एंड आपको इट इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। 3D फॉर्मूला अगेन हमने जो बताया कि आप डिसाइड करो कि आपको क्या पाना है, आप डिफाइन करो आप कैसे पाओगे, और बस आप सक्सेसफुल बनता है तो आप ये जिंदगी में पा जाओ। मैंने एक अच्छी किताब मेरी जिंदगी में, मैंने उसका ये आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, एनाटॉमी ऑफ अचीवेबल गोल। ये किताब मैंने मेरे 20 साल पहले मैंने पढ़ी थी, और बहुत से सारी चीजें मैंने सीखने को मिली। तो एक रीडिंग बुक्स, हैविंग गुड फ्रेंड्स, हैविंग गुड विनिंग एटीट्यूड, ये हमें जिंदगी में बहुत सारे चीज होते हैं, और आपको हमेशा लर्नर रहना चाहिए। मैं आज 22 साल से मैं गायनेकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, मैंने आज बहुत सारे हजारों 15-20 हजार से ज्यादा ऑपरेशंस किए, लेकिन मैं नए नए किताबें पढ़ते रहता हूँ, नए नए कोर्सेस लेता रहा हूँ, नए नए कुछ। मैंने ये अभी जिंदगी में मैंने सोचा कि चलो आज हमने जो कुछ सीखा है तो हम बाकी लोगों के लिए ये ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं, टू ट्रेन पीपल। और मैंने इसलिए इसके बाद मैंने सलमान सर को ज्वाइन किया, काफी बाकी लोगों ट्रेनर्स को भी मैंने बहुत सारे आई हैव लर्न। तो सबसे पहले उसके लिए आपको ये एटीट्यूड बदलने के लिए, आपको कुछ जिंदगी में पाने के लिए, आपको बहुत से सारे आपको, देयर आर नो फ्री लंचेस माय फ्रेंड्स। हम लोगों को कुछ तो सैक्रिफाइस करना, इट कैन बी टाइम, इट कैन बी मनी, इट कैन बी योर ऑल द थिंग्स यू लव इन द लाइफ। जिंदगी में कुछ पाना है और बहुत बड़े सपने देखना है दोस्तों। बड़े सपनों, ड्रीम्स आर पाथवेज टू द योर सक्सेस। और हमें अच्छे अगर आप कोई भी अच्छा एक ड्रीम लो, और ड्रीम उसके ऊपर आप उसको ऊपर काम करो, डिसाइड करो कि हम ये ड्रीम अचीव करने के लिए कैसे करेंगे। अगेन दोस्तों वहीं पे आ जाता हूँ मैं पर एक बार, डिसाइड डिफाइन डू इट। हम सपना देखो, उसको रोड पाथ बनाओ, कैसे पा सकते हैं, और आप जिंदगी में सब कुछ पा सकते जो आप। और ये हमने स्लाइड देखी है, जो अचीवेबल है वो, और जो वो ज्यादा पा सकते हैं। ये बहुत सारे सक्सेस होता है, लेकिन क्या है ऐसी चीजें जो हमें प्रिवेंट करती है पाने से? कौन बता सकता है क्या क्या चीजें हैं ऐसी, क्या क्या चीजें हैं जिससे हम सक्सेस नहीं हो पाते? सुशील भाई आप कहिए, आप सिन्हा जी, कौन सी चीज है ऐसी कि जो आपको सक्सेस होने से रोकती है? पहला फियर, जी, लोग क्या कहेंगे। हाँ यस, लोग क्या कहेंगे, यस। फियर, लोग क्या कहेंगे। और सबसे कठिन कार्य लगता है कि अपना पहला पाँव को आगे बढ़ाना। जी, मतलब हम अपना पहला, जी हाँ, पाँव आगे नहीं बढ़ाते हैं, डिसीजन नहीं लेते हैं, वहीं पर हम रुक जाते हैं। करेक्ट। रुक जाते हैं तो फिर सक्सेस मिलेगा कहाँ? आगे नहीं बढ़ पाते, तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। यस, तो मतलब कोई चीजें जो कुछ जो अगर आपकी ईगो है, आपके मन में फियर है, आपको अगर द वन हु डजंट प्लान प्रॉपर्ली, वो चांसेस है कि वो आदमी सक्सेसफुल नहीं होगा। अब गाड़ी से लेकर निकले हैं पुणे जाने के लिए, अगर आपने पेट्रोल ही नहीं भरा, आगे खाली आपको मारो है पुणे जाने के लिए, अगर 1500 रुपए का 2000 का पेट्रोल लगने वाला है, और आपने खाली 1000 का पेट्रोल उसमें गाड़ी में, प्लानिंग नहीं किया आप कौन से रास्ते से जाएंगे, आगे ट्रैफिक जैम है या कुछ पता नहीं, और आप ऐसे बस गाड़ी निकले, तो पहुंचेंगे आप, लेकिन जब भी सभी को पहुंचना चाहते हो इस समय पे आप नहीं पहुंच पाएंगे। लाइक उसमें फोकस अगर आपका अच्छा नहीं है तो देन देयर इज चांस दैट यू विल फेल। आपके अगर कमिटमेंट नहीं है आपकी जिंदगी में कुछ कार्य पाने के लिए, कुछ काम पाने के लिए, तो और उसके लिए और कंसिस्टेंटली आपको उसमें अगर आप नहीं काम करते हैं तो शायद चांस है कि आप फेल हो सकते हैं। और
प्रायोरिटीज, आपके काम की प्रायोरिटीज में अगर आपके उस पर प्रायोरिटी, जैसे लाइट का बिल कल कट होने वाला है और आपने लाइट का बिल आज नहीं भरा, जैसे तो प्रायोरिटी हिसाब से तो बिजली तो कटेगी ही। तो आपको वो लिस्ट सक्सेस होने के लिए या कुछ पाने के लिए हमें वो प्रायोरिटाइज करना, हमें सीखना आना चाहिए। दो और चीजें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने चाह रहा हूँ, वो क्या है, सबसे पहले आपको डिजायर, मोटिवेशन टू सक्सेस पाने के लिए आपको अंदर से कुछ जो बर्निंग डिजायर है, आपको आपके अम्बलिकस से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर अम्बलिकस, जो अगर आप में ये अर्ज है पाने की, तो आप जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं। देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड यू कैन अचीव। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने चलो, डिजायर होनी चाहिए आपको और आपको कमिटमेंट होनी चाहिए, इंटीग्रिटी एंड विजडम। इंटीग्रिटी इज टू कीप योर कमिटमेंट एंड विजडम इज नॉट टू मेक फॉल्स कमिटमेंट। तो आपको फॉल्स कमिटमेंट खुद के बारे इसके बारे में नहीं कर रहे हैं। कमिटमेंट, यू शुड बी कमिटेड टू योर वर्क, यू शुड बी कमिटेड टू व्हाट यू आर डूइंग। और जिंदगी में आपको, और दोस्तों एक चीज है कि देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड पॉसिबल विदाउट हार्ड वर्क। सक्सेस नॉट व्हाट यू कम अचीव बाय एक्सीडेंट, इट टेक्स लॉट ऑफ प्रिपरेशन टू फॉर्म योर कैरेक्टर, टू फॉर्म योर व्हाट यू आर, और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना और बड़े सपने देखना। ये जिंदगी में बहुत चीजें हैं, जैसे कि यू कैन नॉट हायर समवन टू डू योर एक्सरसाइज। अगर आपको वजन कम करना है, वेट लॉस करना है, तो आप किसी को बोल दिया, आपने असिस्टेंट को बोल के आपका वजन कम हो सकता है क्या? सलीम भाई नहीं सर, नहीं सर, नहीं होगा। क्या करना चाहिए? हमें खुद करना चाहिए। सो यू हैव टू डू योर हार्ड वर्क एंड यू हैव टू डू योर ओन वर्क। आपको खुद को उसका आप काम करना है, पॉजिटिव बिलीफ रखना है कि मैं ये कर सकता हूँ। गिव मोर देन व्हाट यू गेट एंड जॉय ऑफ ग्रेटिट्यूड, आपको उसके लिए भी बहुत, और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उसको आ जाता है। ये मेरे गुरु है डॉक्टर राकेश जी एंड डॉक्टर सीना मैडम, जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी और मैंने जिंदगी में जो कुछ पाया है वो एक अच्छा एसोसिएशन से पाया है। मैंने एक अच्छा एक मेंटर, उन्होंने एक ही जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट थॉट है, ये आप सभी लोग लिख लीजिए, पढ़ लीजिए या मान लीजिए, आपके दिमाग में डाल लीजिए। वन ड्रीम, वन थॉट, वन आइडिया is enough to change your life and the mission is to motivate everyone to succeed। आपको लोग, अगर आप जिंदगी में कुछ पाते या अचीव करते तो आप लोगों को, बाकी लोगों को मदद करनी चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छा ड्रीम हो, एक अच्छा थॉट हो, आपके पास कुछ बनने का एक आइडिया हो जैसे कुछ, तो उससे आपको पूरा जिंदगी आपका बदल जाएगा और आप जिंदगी में आगे उड़ान ले सकते हैं। जो भी कुछ पाना चाहते हैं वो सब पा सकते हैं। पैशन चाहिए, वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, फोकस रहना चाहिए। आइडियाज यू हैव टू पुश, इंप्रूव, सर्व एंड परसिस्टेंटली आपको ये काम करना है। अगर कोई लोग कहते हैं कि दे हैव एक्सक्यूज टू, नहीं मेरे पास ये नहीं, मेरे पास मशीन नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं, मेरे पास ये नहीं, तो मैं कैसे सक्सेसफुल होगा? तो इसीलिए एक ये स्लाइड दिखाया कि मैंने कि अगर आपके पास पैर नहीं तो आपको फिर भी आप चल सकते हैं। आपको बस यू हैव टू टेक असिस्टेंस लेके आप कुछ भी कर सकते हैं। रडत बसू नका, मी कसे करूं, मतलब आप रोते मत बैठो, आप मैं ये कैसा काम करूं। आपको कोई भी बहाना नहीं चाहिए सक्सेस होने के लिए। आपको मैं यहाँ से आई हूँ और ये मैं तो हमें खुद को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग बहुत स्पेशल है और हम ये बताते हैं कि हम कुछ भी पाना चाहते हैं तो जरूर पा सकते हैं। खाली उसके लिए हमें रोड मैप आपको डिसाइड करना है कि हमें जिंदगी में क्या पाना है, क्या चाहता है, उसके पर आप काम करो और आप खुद के ऊपर ज्यादा काम करो। क्योंकि और कंपटीशन का जमाना है, लेकिन तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कंपटीशन होनी चाहिए, लेकिन आप कंपटीशन करो, खुद से कंपटीशन करो। यू हैव टू बी अ बेटर वर्जन एवरी डे। देयर इज अ काइजन फॉर्मूला 1% बेटर एवरी डे। तो आप वो इस्तेमाल करो। एक एक दिन में आप आज डॉक्टर राजेश का परफॉर्मेंस कैसा है, कल कैसा होगा, 8 दिन के बाद में कैसा होगा और 15 साल के बाद मैं क्या करने वाला हूँ। अगर आपके पास उसके लिए गोल बुक है और आप डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चाहना है, क्या चाहते हैं, उसके पेपर पे लाओ, उस पे लिख के लो गोल्स आपके जो
and try to work on that. And I'm sure, my dear friends, ये हम अगर ये चीजें हम कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको जिंदगी में सक्सेस मिलेगा ही. नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग व्हाट यू वांट. और ऐसी और ये बहुत सारी चीजें हैं कि हम जिंदगी में पाना चाहते हैं, उसके लिए पा सकते हैं. दोस्तों, ये कुछ जो सक्सेस टिप्स है, जो सीक्रेट्स है, मैंने टाइम हिसाब से 20-25 मिनट में जितना, जस्ट अ ट्रेलर, यू नो, कि हम क्या दे सकते हैं, क्या पा सकते हैं हम खुद के बारे में, ये क्या करना चाहिए हमें, ये बताने के लिए ये थोड़ा सा एक ट्रेलर ही समझो. तो दिस इज हाउ वी कैन डू. और ये हर एक की जिंदगी में ये ट्रेलर इम्पोर्टेंट है. और उसके ऊपर अगर हम, इफ यू कैन वर्क ऑन दिस, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी एज फार, और जो भी है जिंदगी में पा सकते हैं. Now the session is open for the discussion. क्या पूछना है? सर, बहुत बहुत अच्छा सेशन था आपका आज का, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया हमको. और सभी लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर. यस. और मैं खुद ट्रेनिंग देता हूं, लेकिन आज मैंने नोट्स बनाए हैं, बहुत सारे पॉइंटर्स हैं. देखिए क्या होता है ना कि सिंपल सी चीजें जो होती हैं, आसान चीजें, वो हमको समझ में नहीं आती हैं, और हमें बार बार उन सिंपल चीजों को सीखना होता है. बिल्कुल. हमें कहीं ना कहीं से सीखते रहना, रिमाइंड कराना होता है, क्योंकि हमारा माइंड भूल जाता है. और आपने देखा होगा, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो दूसरों को लाइफ सिखाते हैं, शायद वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, और वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं. बहुत ऐसे गुरु हैं जो आज बिहाइंड द बार्स, आपको पता ही होगा, जो दूसरों की लाइफ बदलते हैं, लेकिन खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं उस चीजों को. तो आज बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे. मैं अपना टेकअवे दूंगा, पहले आप लोग दीजिए. बहुत ही मतलब वैल्यूएबल चीजें मिली हैं जिनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ को बिल्कुल बदल सकता है. तो एक एक करके हम लोग टेकअवे लेंगे. यस सर, कंटिन्यू कीजिए सर, आप टेकअवे लीजिए. यस. तो आई थिंक लेट्स रिवाइज अगेन. तो अब हम लोग ने क्या क्या सीखा? सलीम भाई, आप क्या बताएंगे? आप क्या सेशन से आपको क्या टेक होम, क्या मैसेज ले सके जा रहे हैं आप? हाँ सर, सीखने के लिए तो बहुत कुछ मिला आज. अच्छा रहा. क्या बोलते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि संभव सर ने कहा, छोटी छोटी होती हैं लेकिन हम लोग भूल जाते हैं बोल के. तो ऐसे ही हम लोग ये सब चीजें जो है बहुत पहले 15 साल 20 साल पहले पढ़े हुए थे, लेकिन उसको हम भूल चुके थे. आप हम उसको रिवीजन करवा दिया, और बहुत सारे पॉइंट जो हैं वो हमें जो भूल गए थे जिंदगी में, याद करवा दिया आपने. सेशन अच्छा था सर, बहुत अच्छा था. थोड़ा स्लाइड प्रिपरेशन में थोड़ा वर्क करना चाहिए था. जी सर. एक्चुअली ऑन द लास्ट, सॉरी, आई कुडंट नो. कल आई हैड बीन रिमेजिंग, कल 11 सर्जरीज हमने किए कल. तो होल डे आई वांटेड टू प्रिपेयर, थोड़ा रिवाइज कर रहा था, लेकिन आई कुडंट मैनेज. वो जो लिस्ट भेजना था, वो भी सुबह मैंने भेजा वो स्लाइड. हाँ, स्लाइड प्रिपरेशन. यस स्लाइड प्रिपरेशन थोड़ा वर्क करते तो और बढ़िया हो जाता प्रोग्राम आपका. आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट. फाइन सर. और बाकी और सुशील डोकनिया जी, आप कहिए क्या? कुलदीप भाई, मनीष जी. यस सर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. काफी अच्छा लर्निंग रहा है सर. जो 3D प्रिंसिपल आपने बताया वो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है और एप्लीकेबल भी है. जी, पहले तो हमें ये डिसाइड करना है हमें क्या बनना है, क्या चाहते हैं हम, क्या पाना चाहते हैं. देन हमें उसे डिफाइन, उसे कैसे पा सकते हैं. देन हमें डू करना है. और भी काफी कि भाई अगर सफलता चाहिए तो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन. हर एक के लिए सफलता की परिभाषा अलग होती है. बट फिर भी जो भी बंदा सफल होना चाहता है उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास. रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी उसे. इस तरह मतलब वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. और सारी चीजें आपने जो बताई काफी लर्निंग पॉइंट रहे सर आज. थैंक यू. रेनिसा मैडम, आप क्या क्या कहना चाहेंगी? मॉर्निंग सर. अच्छा सेशन. व्हाट आर द टेक होम पॉइंट्स आप रिवाइज करेंगे? आप क्या आज क्या आपको सीखने को मिला?
हाँ, मुझे तो हाँ बहुत कुछ आ, हाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने जो है जो लाइफ में सक्सेस होंगे तो सक्सेस आने के लिए हमें क्या कि जो हमें चाहिए तो उनके लिए हमें उन चीजों पे हमें मतलब बिलीफ होना है, हमें बिलीफ के साथ उसे मांगना है तो तभी वो मिलेगा। और उस चीजों पे मतलब हमें तो डिसाइड करना है और डिसाइड करके डिफाइन करके जो हम कैसे कर सकते हैं वो डिफाइन करना है, देन हम वो कर पाएंगे। और क्या है कि जो क्यों हम कभी कभी हम ये नहीं कर पाते क्योंकि हमें एक सर्कल जोन बना लेते हैं जो है कि हम जो नहीं कर इतना दूर नहीं कर पाएंगे। और क्या क्या है ऐसा होगा, कुछ भी मन में कुछ ऐसे कुछ बना लेते हैं जो ये होगा तो ये नहीं होगा, ये ऐसा हो सकता है। हाँ, ये होता है तो इसलिए हम नहीं, तो वो हमें इस तरह कोई जो नहीं बनाना है, जो हमें दिलीप के साथ साथ ही वो मांगना है। और हमारे जो हमें सक्सेस के लिए हमें ऑब्वियसली एवरी टाइम एक विनिंग का जो एटीट्यूड है वो रखना है। और क्या है कि जो आपने लास्टली जो आपने बताया, जो लास्ट स्लाइड में आप जो मेन हॉस्पिटल जो सक्सेस है वो आपने बताया, तो उसमें आपने बहुत सारे पॉइंट थे। जैसे कभी कभी फियर डर रहता है मन में, कभी कभी प्लानिंग नहीं रहते है, कोई तो लाइफ चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमें चेंज होने के लिए हमें एक्स्ट्रा टारगेट भी ठीक है, प्लानिंग भी करना है, और खुद को फोकस भी रहना है और खुद को कमिटमेंट भी करना है। वेरी गुड सेशन रहा सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सर। ओके, तो बोले हाँ पॉसिबल है लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा पानी गिरे नहीं। तो बोले कि जैसे पॉसिबल है ये पानी नहीं गिरे ध्यान रखना पड़ेगा, वैसे जीवन में भी तुमको सुशील जी बताइए, आप अपना फीडबैक दीजिए। मिलो सबसे, करो सबसे, सब कुछ सुशील डोकनिया जी हैं क्या इधर? एक मिनट। हाँ सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। उसमें ये आज का जो टेकअवे था ये था कि हर आदमी के लिए अपना एक सक्सेस का एक डेफिनेशन है और पैरामीटर्स है कि सक्सेस हम कैसे लाइफ में अचीव कर सकते हैं। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कुछ नया करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और जो भी हमारे गोल्स है उसको प्रॉपरली डिफाइन करना होगा और अचीवेबल बनाना होगा कि हमें इसके लिए क्या करना है, कैसे इसे हम प्राप्त कर सकते हैं और उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। और क्या है कि हम फेल क्यों कर जाते हैं, क्योंकि ये जो फैक्टर्स बताया इन्होंने, ईगो है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, गोल्स डिफाइन नहीं कर पाते हैं, प्रॉपरली उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाते, इन सब कारणों की वजह से हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ा है कि वॉट एवर